बहुत सुंदर कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। गजराज उपाख्यान। एक हाथी था, उसका परिवार था। हो गए तो क्या करना, अब जब हम चाहेंगे तब हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो अभी जो आ रहा है सब उसको लेते रहो, ग्रहण करते रहो जल्दी। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट पर्वत पर गजराज रहता था, उसके कुछ एक बच्चे भी थे और हथनियां भी थी। बहुत विशालकाय। एक हाथी 10,000 हाथियों की ताकत रखता था। सरोवर में पानी पीने के लिए गया। सरोवर में एक गजेंद्र बलि पानी पीने आ गया कहीं। वो पानी पीकर हथनी समेत करने लग गया बिहार वही। जल में विहार करने लगा। देखो हाथी की एक आदत होती, जब पानी पीता, पानी पीने के बाद में सूंड में पानी भर के अपने ऊपर उछालता है, और वही करने लगा। अंदर एक बैठा था ग्राह, मगरमच्छ, उसने देख लिया। बोले बड़ा दुष्ट है, पानी पीने के लिए किसी ने मना किया क्या? लेकिन ये पानी को गंदा कर देगा खेल खेल करके, तो दूसरों को पीने के लायक नहीं बचेगा। जब दूसरे के लायक नहीं बचेगा, ये जान करके उसने पैर पकड़ लिया। ग्राह ने पैर पकड़ लिया। पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो जोर लगाता है निकालने के लिए, फिर भी निकाल नहीं पाता, क्योंकि जल का जंतु है मगरमच्छ, बहुत बल है उसके पास में। जब ताकत नहीं लगी तो परिवार के जो सदस्य थे उन लोगों ने भी साथ दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो परिवार के सब लोग बाहर खड़े रहे। कभी कभी बाहर आ जाता है, कभी कभी ग्राह अंदर के लिए की तरफ खींच ले जाता है। 1-2 दिन नहीं, ये लड़ाई 1000 वर्ष तक चली। धीरे धीरे परिवार वाले सब जाने लगे, हथनियां और बच्चे। हाथी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले अब आप निकलोगे नहीं, लड़ाई युद्ध करते रहोगे तो हम आपके साथ में क्या इतनी देर तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? हमको भी तो कुछ खाना पीना है, तुम्हारे चक्कर में हम क्या अपने प्राण दे दें? और ऐसा कह करके लौट पड़े। जैसे ही पीठ दिखा करके चलने लगे, उस दिन उसको पता चला, बोले ये सब अपने नहीं थे, जिनकी करता रहा सेवा सदा, जिनको गले हाय लगाता रहा। सदैव इनको खूब स्नेह करता था, जिनको सदा जंगलों की शुचि श्रेष्ठ सुवस्तुएं नित्य खिलाता रहा। कोई अच्छी चीज बिक जाती थी तो स्वयं न खा करके इन लोगों को खिलाता था। विमलेश नकलेश दिया कभी भी, सदा दुख में हाथ बटाता रहा। वो जाता रहा सुकुटुंब मेरा, किसी से कुछ भी नहीं नाता रहा। वो जाता रहा सुकुटुंब मेरा। चल गया मुझे कि ये कोई नहीं अपने। अब ज्ञात हुई यह बात
मुझे जिनको जग में अपनाते रहे, वह जाते रहे बिमलेश, वे जाते रहे इनसे, अब मेरे कोई नहीं नाते रहे बिमलेश। जिस भारी कुटुंब से थी ममता, जिनके मद से मदमाते रहे, अपनापन हाय बना सपना, अपने सब छोड़ के जाते रहे। आज जब ये स्वप्नवत संसार की असलियत जान ली ना, तो भगवान को पुकारने के लिए बढ़ा और सोचा कि उनके सिवाय अपना कोई नहीं है। फिर मन में कहा कि भगवान का अगर स्मरण करना है तो उनको अगर याद करना तो कुछ ना कुछ उनको समर्पित करना चाहिए। क्या समर्पित करें? इधर उधर सूंड से टटोला तो एक कमल का पुष्प सूंड में अटक गया। वही पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु तुम ही मेरे हो, रक्षा करो। आखिर दम को खींचता हुआ वो बेचारा चित्कार उठा, और जब दम न रहा दम भरने का, तो दम भर राम पुकार उठा। जैसे ही देखो मेरे कहने में देरी होगी, उससे पहले उद्धार हो गया था। एक दम भरी और उसमें राम कहा, रा कहा, और मां जब तक मुंह बंद हुआ ना तब तक तो उद्धार हो गया। जैसे ही राम शब्द गया ऊपर, तो भगवान के जैसे ही कानों में पड़ा, भगवान उठ करके दौड़ पड़े। उठ करके जैसे ही दौड़े, लक्ष्मी मैया चिंतित हुई, गरुड़ को जगाया, बोले वो देखो तुम्हारे स्वामी भागे जा रहे हैं, जल्दी से दौड़ो। क्या बात है, इतनी जल्दी भगवान दौड़े जा रहे हैं? कमला चकित हैं, बिलूकती हैं किसे आज, भागा जा रहा है क्यों गरुड़ इतना अधीर। पीछे से गरुड़ इतना अधीर होकर के भागे जा रहे हैं। गरुड़ चिल्ला रहे हैं, महाराज बैठ लो, हम आपकी सवारी हैं, हम आपके साधन हैं, आप हम पर बैठ करके जाते हैं। गरुड़ से भगवान कहते हैं, अगर तुम पे बैठेंगे ना तो देर हो जाएगी। किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है, किसका उड़ा है नभ में वे पीत वर्ण चीर। भगवान को गरुड़ पर विश्वास नहीं, भगवान को यहाँ तक अपने पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो अपना पीतांबर उठा करके फेंक दिया आगे। बोले पीतांबर तुम आगे जाकर के रक्षा करना, हो सकता है मुझे देरी हो। करुणा समुद्र कौन उबल रहा है, देखो द्रगों से भी उछल रहा है अश्रु बिंदु नीर। और तब तक याद आया, बोले हाँ हाँ याद आया और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ याद आया और कुछ भी नहीं है। करी के पुकारे पर हरि के उठी है पीर। हाँ हाँ याद आया और
भगवान दौड़ करके आए और देखो क्या क्या किया। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। दाहिने हाथ से चक्र चलाया, ग्राह कांत कर दिया। बाम कर कंज से संभाला है करीस पग, देखते ही शंभु विधि की भी मति खो गई। विधाता ब्रह्मा शंकर भगवान देख रहे हो, एक गजराज पर इतनी बड़ी कृपा, बाएं हाथ से भगवान उसके चरण को रखे हुए सहला रहे, और केवल सहला ही नहीं रहे, पीत पट कोने से अंगोचते पहुंचते हैं। शोभा यह उर अनुराग बीज बो गई। ऐसा लग रहा है कैसा, बोले मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। क्षमा याचना करते हैं गजराज से। भगवान ने कहा सुनो, हम आए थे, देखो एक विचित्र बात बताते आपको, इसमें जो उद्धार हुआ ना, गजराज का बाद में उद्धार हुआ, उसके पहले एक का उद्धार हो गया। बोले किसका? बोले ग्राह का। ग्राह का उद्धार पहले हुआ, क्योंकि आकर के भगवान ने पहले किसको मारा? ग्राह को, और गजराज को बाद में मारा। कारण क्या रहा? नाम लिया गजराज ने और उद्धार हो गया ग्राह का। भगवान से पूछा किसी ने, बोले महाराज जिसने आपका नाम लिया उसका तो आपने उद्धार बाद में किया, उसको तो बाद में खींचा जल से, और ग्राह को पहले ही आपने तार दिया। तो भगवान ने बहुत सुंदर बताया उत्तर, बोले सुनो, ये मेरा भक्त था, इसने मेरे चरणों का वंदन किया था, स्मरण किया था, मैं उसका उद्धार बाद में करता हूं जो मेरे चरणों का सेवक है, और उसका उद्धार पहले करता हूं जो मेरे भक्त के चरणों का सेवक है। मैं अपने भक्त का बाद में उद्धार करता हूं, मैं अपने भक्त के भक्त का उद्धार पहले करता हूं। ये भले ही पैर इसने पकड़े, लेकिन था तो भक्त ही। पैर पकड़ने वाला कौन होता है? बोले ये मेरे भक्त का भक्त है, इसलिए उसका उद्धार पहले कर रहा हूं। इसलिए सुनो, आप लोगों को भी सीख है, अगर भगवान ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं कोई भगवान का भगत दिखाई दे ना, तो उसके चरण पकड़ लेना, उससे पहले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।